स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी वेरिएशन विद इन अ ग्रुप, यानी कि अगर पीरियोडिक टेबल के किसी ग्रुप में देखें तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होता है। हम ये देखेंगे कि डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है। विद इन अ ग्रुप का मतलब होता है कि ग्रुप्स हमारे पास किस तरह से आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं वर्टिकल कॉलम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो इस पे हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे डाउन द ग्रुप, यानी कि अप टू डाउन जा रहे हैं अगर हम किसी ग्रुप में, तो उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इधर इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि एक्चुअली आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज करती है। जिस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें, इधर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है लिथियम होता है, ठीक है, फिर सोडियम होता है, देन पोटेशियम आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि यहाँ पे फिर उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे रुबीडियम आ जाता है और देन सीजियम आता है, ठीक है, और देन हमारे पास यहाँ पर फ्रेंसियम आ जाता है। यहाँ पे फ्रेंसियम आ जाता है आखिर में, ठीक है। तो इस तरह से इससे पहले हाइड्रोजन होते चले, हम हाइड्रोजन की फिलहाल बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर या इसको हम यहाँ पर देखें तो लिथियम टू सोडियम पोटेशियम, ठीक है, रुबीडियम सीजियम फ्रेंसियम, यानी कि हम किसकी बात करें, हम अल्कली मेटल्स की बात करें, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास एक और ग्रुप भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रुप 2A होता है, इसके एलिमेंट भी ऐसे करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि इन्हीं दो एलिमेंट्स के हम आगे हम इनमें ट्रेंड पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का। तो ये हमने अल्कली मेटल्स के बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो कि हम कहते हैं ग्रुप, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, जी लिख रहे हैं ग्रुप के लिए, ठीक है। और ये है ग्रुप 2A, ठीक है, या ग्रुप सिर्फ सिंपल इसको 2 भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास है ग्रुप 1A, ठीक है, कैपिटल जी लिख रहे हैं ग्रुप के लिए 1A, या फिर हम कहते हैं ग्रुप 1 इस तरह से। तो ये हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, इनमें हम इनकी अल्कली मेटल्स देखेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कि ग्रुप 2A की होती हैं, और ग्रुप 1A की अल्कली मेटल्स। अब इनमें देखें डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। और किस वजह से डिक्रीज करती है, इसकी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जिन फैक्टर्स को अगर हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है कि हम कहते हैं कि हम इसके में एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे एज वी गो डाउन द ग्रुप, तो हमारे पास एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल हम देखने को मिलता है, ठीक है, ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल, ठीक है, विद इन अ ग्रुप। अब हम किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाए ना, अप टू डाउन जाए, टॉप टू बॉटम जाए, तो हम देखते हैं कि शेल जो है वो इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर पहले हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में ये एक शेल था, लिथियम में जाके हमारे पास दो शेल हो गए इस तरह से, ठीक है। और देखते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं, ठीक है, विद इन अ ग्रुप वो सेम रहते हैं, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसका डाउन द ग्रुप जाते हुए एक एक शेल इंक्रीज करता जाता है इस तरह से, ठीक है। अभी हाइड्रोजन के लिए था, ये लिथियम के लिए, ये सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, आगे रुबीडियम सीजियम फ्रांसियम, ठीक है। तो ये एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल होती है। और डेफिनेटली देखें जब एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल होगी, अगर लिथियम के लिए इतना डिस्टेंस है, ठीक है, ये साइज है, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर गया इसके लिए, यानी कि सोडियम के लिए, ठीक है। ये हमारे पास लिथियम के लिए था, और ये हमारे पास सोडियम के लिए था, और ये हमारे पास पोटेशियम के लिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं पोटेशियम के लिए जाएं तो हमारे पास इससे भी ज्यादा इंक्रीज किया हुआ है, यानी एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सेकंड हमारे पास फैक्टर आ गया वो क्या है, ये हमारे पास आ जाता है कि हम लिखते हैं कि इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्रीज, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज लिखा इन एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस के लिए AT लिख लिया, और रेडियस के लिए हम लिख लेंगे रेडियस की पूरी स्पेलिंग, ठीक है। इस तरह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक रेडियस कह देंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि देखें अब लिथियम के लिए बीच में कौन से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन सिर्फ हम देखते हैं कि के शेल के दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें सोडियम की, तो इसके लिए लिथियम के भी शेल्स मतलब कि एल शेल के भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर अगर हम मेंशन करें कि ये के शेल है, ये एल शेल है, ठीक है। ये एक्चुअली हम किसकी बात कर रहे हैं, शेल की, ठीक है। तो ये शेल के है, शेल एल है, और ये एम है, एंड देन एन है, ठीक है। तो अगर पोटेशियम के देखें, पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एन शेल में, ठीक है। उससे पहले एम भी फिल हो चुका, एल भी फिल हो चुका, के भी फिल हो चुका, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट का भी एक फैक्टर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, बढ़ती हुई शील्डिंग इफेक्ट, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट लिखेंगे। और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको हम रिकॉल करेंगे। शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हम देखते हैं न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में आ जाते हैं, ठीक है।
यानी कि आउटर मोस्ट शेल्स के दरमियान के और न्यूक्लियस के दरमियान में, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उनका जो इफेक्ट होता है, एक ऐसा इफेक्ट आ जाता है कि जिसकी वजह से वो शील्ड कर रहे होते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन को टुवर्ड्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो उसकी वजह से हम उसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। या हम उसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। चलिए हम कॉमा नहीं डालते, ऐसे करते हैं, हम स्लैश डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी इसको हम कह देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने इसको भी इधर मेंशन कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये तीन इफेक्ट्स हैं जो हमारे पास आ जाते हैं। फिर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल हो रही है। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देखिए हम लिथियम में देख रहे हैं कि उस लिथियम के बाद सोडियम की तरफ जाते हैं तो एक शेल इंक्रीज कर गया, फिर पोटेशियम में जा रहे हैं, शेल इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि शेल इंक्रीज करने की वजह से हम कहते हैं, एक तो ये कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरी ये कि देखिए जो चीज जितनी दूर होती चली जाएगी, हम देखते हैं कि उसका अट्रैक्ट, उन दोनों चीजों के दरमियान अट्रैक्शन उतनी कम हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन जितना दूर दूर होता चला जाएगा, डेफिनेटली एक्स्ट्रा शेल होने की वजह से भी दूर हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की वजह से भी एक जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर होते जा रहे हैं, है ना। तो हम ये देखते हैं कि हम तो कहते ही है ना कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी तो हमारे पास वो एनर्जी आ जाती है जो कि हम कहते हैं कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी जो हमें दरकार होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार है, अब वो उसकी न्यूक्लियस का इतना होल्ड ही नहीं है, उसके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस ही नहीं है, तो क्या होगा कि वो आराम से निकल सकता है। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल जाएगा एज कम्पेयर टू सोडियम, सोडियम का आसानी से निकल जाएगा एज कम्पेयर टू लिथियम, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। इसी तरह अगर शील्डिंग इफेक्ट की यहाँ पर बात करें तो हम कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट से क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में आ जाएंगे, उसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन को शील्ड कर दिया जाएगा, ठीक है, कि वो वैलेंस शेल तक ना पहुंचे इतनी आसानी से, इतनी बाअसर होकर, इतनी असर के साथ ना पहुंच सके। और जब इतने असर के साथ नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, हम यहाँ देखते हैं कि न्यूक्लियर होल्ड इतना नहीं रहेगा। और जब न्यूक्लियर होल्ड इतना नहीं रहेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, हम कहते हैं कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, जबकि हम कहते हैं कि उसके लिए एनर्जी दरकार होगी, तो वो इतनी ज्यादा दरकार नहीं होगी। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जब हम लिथियम से जा रहे हैं नीचे की तरफ तो हमारे पास एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, हमें ज्यादा एनर्जी दरकार नहीं है इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए, ठीक है। और यही हम देखते हैं कि जब हम इसके लिए ग्राफ देख लेते हैं कि विद इन अ ग्रुप अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ को हम थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो, ठीक है। इसको हम सेंटर में कर लेंगे, यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे सेंटर में कर लिया। अच्छा, इसमें ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर बात एक्चुअली ऊपर किसी की है, सिर्फ अल्कली मेटल्स की, यानी ग्रुप 1A के मेटल्स की है। जबकि हम अगर देखें तो ग्रुप 2A में भी यही है, और सो ऑन हम हर ग्रुप में देखें तो हमें यही चीज मिलती है देखने को, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं इस ग्राफ की तरफ, और इस ग्राफ में अगर हम देखें तो ये किस तरह से कि देखिए लिथियम से जब हम जा रहे हैं सीजियम तक, फ्रेंसियम एक्चुअली थोड़ा सा हम कहते हैं कि रेडियो एक्टिव होता है, थोड़ा अनस्टेबल होता है, रेडिएशन एमिट कर रहा होता है, इसलिए हम इसकी यूजुअली हम बात नहीं करते। हम सीजियम तक अगर हम देखें तो हम क्या कह रहे हैं, देखिए थोड़ी 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 करके ये क्या हो रही है, एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो कि दरकार है आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है। और ये हम इस तरह से ये हमने देख लिया, ठीक है ना, कि अगर यहाँ पे लिथियम के लिए जो हमारे पास थी, सीजियम के लिए जाते हुए उससे काफी कम है, ठीक है। यानी कि हम देख रहे हैं 500 प्लस थी अगर हम किलो जूल्स पर मोल में आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम के लिए, तो हम सीजियम के लिए देख रहे हैं कि वो बिलो 400 है किलो जूल्स पर मोल सीजियम के केस में, ठीक है। तो यानी कि डिक्रीज कर गई। और हमने कहा कि बाकी ग्रुप्स में भी यही होता है, यही कंडीशंस होती हैं। तो अगर हम ग्रुप 2A की भी बात कर लें, या ग्रुप 2 जिसको भी हम कहते हैं, ठीक है, जिसको हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी नाम दिया, तो इसमें भी बिल्कुल यही है कि हम देख रहे हैं कि जी बेरियम से देखें तो इसमें 900 समथिंग हमारे पास किलो जूल्स पर मोल में बेरियम की हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी आ जाती है। लेकिन अगर हम नीचे जाते हैं बेरियम, उसके बाद सॉरी बेरियम नहीं है, ये बेरिलियम है, बेरिलियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कैल्शियम, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम, ये बेरियम है, ठीक है, बेरियम, तो इसकी भी कम है, ठीक है। उसके बाद ऐसे नीचे जाएं तो फिर रेडियम, ठीक है। तो रेडियम भी हमारे पास रेडियो एक्टिव आ जाता है। हम कहते हैं कि ये क्या है, हम कहते हैं कि बेरियम जो सॉरी रेडियम जो है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव है, यानी कि ये रेडिएशन एमिट करता है, तो ये अनस्टेबल है। अगर हम बेरियम तक की बात करें तो हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाते हुए, बेरिलियम से बेरियम तक जाते हुए हमारे पास क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दरकार है वो हम कहते हैं कि कम दरकार है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बेरिलियम।
तो यानी कि यहाँ पर हमने इसकी रीजन भी देखी, इसकी रीजंस क्या आ गई थी कि शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, बीच में ये एक फैक्टर होता है। इसके अलावा ये कि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा शेल इंक्रीज करता जाता है, ये भी रीजन है। और इस शेल इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा होता है, ये भी रीजन होती है। तो हमने वेरिएशन देखी विद इन अ ग्रुप के आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से वेरिएट करती है।